चंद्राहा में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। कलश यात्रा में दिखा आस्था का संगम। आप देख रहे हैं राष्ट्र की खबर। बगहा एक प्रखंड के चंद्राहा रुपोलिया पंचायत अंतर्गत शेरा बाजार स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के शुभारंभ हेतु बुधवार को करीब 5000 कन्याओं के अलावे हजारों श्रद्धालुओं द्वारा गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दुर्लभ धार्मिक आयोजन को लेकर श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा किए गए गगनभेदी जय घोष और मंगल गीत से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय का माहौल बना रहा। विदित हो मंदिर परिसर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ आचार्यों और विद्वान पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के उपरांत कलश यात्रा को रवाना किया गया। कन्याएं पारंपरिक वस्त्र धारण कर माथे पर कलश लिए हजारों श्रद्धालुओं के साथ यज्ञ स्थल से पांडे टोला रुपोलिया, शाह टोला रुपोलिया होते हुए बेनी माधव के टोला से रमना रेता के रास्ते रामघाट पहुंचे। वहां आचार्यों द्वारा विधिवत गंगा पूजन के उपरांत महायज्ञ के निमित्त कन्याओं ने गंगा जल लिए श्रद्धालुओं के साथ पुनः यज्ञ स्थल पहुंचे, जहां वैदिक रीति रिवाज के अनुसार कलश स्थापित किए गए। जल यात्रा के दौरान ग्रामीण श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह कलशधारियों का पाद प्रक्षालन कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से बचाव के लिए पानी शरबत भी पिलाया गया। इस संदर्भ में यज्ञ समिति के अध्यक्ष बलराम तिवारी ने बताया कि 10 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में श्रद्धालुओं के लिए रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था यज्ञ समिति के द्वारा की गई है। दिन में पूजा, सायं प्रवचन और रात्रि में रामलीला का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल तमाशा, झूला वगैरह मंगवाया गया है। अध्यक्ष श्री तिवारी ने श्रद्धालुओं से अपील किया कि इस महायज्ञ में आकर पुण्य के भागी बने। यज्ञ बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा महायज्ञ का आयोजन इस धरती पर किया गया है। इसमें ग्रामीणों के संपूर्ण नौयुवाओं का, सभी बुजुर्गों का, महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त है। सभी लोग बहुत ही जोश खरोश के साथ इसमें भाग ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जल यात्रा में हम लोग निकले हुए हैं। यह यज्ञ 30 तारीख से शुरू होकर आज से शुरू होकर 29 तारीख तक चलेगा। इसमें प्रवचन का आयोजन होगा, रामलीला का आयोजन किया गया है। आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग पहले से 2 दिन का यज्ञ है, 9 दिन चलेगा। 20 से शुरू होकर समाप्ति और उसी दिन समाप्त की। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। जी जी। आज इसके निमित्त कलश यात्रा निकाली गई है, तो इसका महत्व के बारे में थोड़ा सा समझाइए, इसके महत्व के बारे में समझाइए तो श्रद्धालु भक्त समझ सकें। यज्ञ की महत्व अनादि है, अनंत है। हम सभी सदगृहस्थों को सकाम यज्ञ करने का अभिप्राय बताया गया है। सकाम यज्ञ मतलब अपनी मनोकामना को रख करके, और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तो आपसे नाम से ही परिचित हैं, क्योंकि हमारे पूरे संसार में, पूरे देश में इस समय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी सोचने वाली बात हो गई है। इसलिए हम लोग विश्व शांति हेतु श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था हम लोगों की मजबूत हो और पूरे विश्व में शांति का वातावरण बना रहे और अर्थ संकट जो अभी इस समय हमारे देश पर छाया हुआ है ये न मर रहा है। कई दिवसीय यज्ञ है। आज हम लोगों ने लगभग 5100 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा प्रारंभ करी है और ये 29 तारीख को विशाल भंडारा के साथ कम से कम 20 से 40 हज़ार लोगों को भोजन करने की व्यवस्था कराया गया है। 29 मई को विशाल भंडारा के साथ पूर्णाहुति होगा। रात्रि में प्रवचन वगैरह कुछ? रात्रि में शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक संगीतमय प्रवचन, राम कथा और भागवत कथा होगी। और रात्रि में 9 बजे के बाद 10 बजे से 9:30 बजे से लेकर के हर इच्छा तक, जब तक लोग बैठे तब तक रासलीला या रामलीला का मंचन कराया जाएगा। और दूर दराज से लोग आते हैं तो यहाँ यज्ञ मंडप में ठहरने की व्यवस्था भी? जी, दूर दूर से जो भी भक्तगण चल करके आते हैं, मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोग जरूर एक बार आएँ। और जो भी दूर दूर से चल करके आ रहे हैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, उत्तम रहने की व्यवस्था, सारी देखरेख हमारी कमेटी द्वारा की जा रही है। और सारे गाँव के लोग, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें, एक एक लोटा जल हो सके, एक एक डलिया अन्न हो सके, सभी से लेकर के लोग खड़े हैं। आपका शुभ नाम महात्मा जी? जी, अमरदास जी महाराज मेरा नाम हुआ, अयोध्या जी से। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम श्री श्री 1008 श्री महंत कन्हैयादास जी महाराज, गोलोकवासी।
अभी हमारे गुरुजी नहीं हैं, बैकुंठवासी हो चुके हैं। और हम सभी लोग महायज्ञ के माध्यम से सनातन का प्रचार प्रसार बड़े ही जोर शोर से पूरे देश में करते रहते हैं।